हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज मैं बात करूँगी गल्फ़ वालों की। जी, कर्नाटक में जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ तो हर दूसरे घर में एक बंदा तो गल्फ़ गया ही गया है। हुँ? और ज़्यादातर वो ब्लू प्रोफ़ेशनल्स ही हैं, जो गल्फ़ जाते हैं। यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर और बहरीन, ये 6 कंट्रीज़ में जो रहते हैं, उन्हें गल्फ़ वाले बोलते हैं। वो बेचारे ब्लू कॉलर प्रोफेशनल्स वाले उनकी तो ज़िंदगी में क्या बोलूँ एक कुर्बानी ही है। फैमिली इंडिया में रहती है, वो लोग यहाँ रहते हैं कैंपों में। उन्हें फैमिली वीज़ा मिलता नहीं है, सैलरी कम रहती है। कंपनी टिकट भी साल में एक बार देती है। उनका बस यही काम है, महीना भर मेहनत करो, सैलरी होते ही पैसे इंडिया भेजो। साल में एक बार इंडिया जा रहे बोल के फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करके इंडिया जाओ। 1 महीना रहकर वापस आते-आते पूरा बैंक बैलेंस ज़ीरो, पूरा ज़ीरो करके ही वापस आओ। फिर से 1 साल काम करो, फिर से सिर्फ़ 1 महीने के लिए जाओ। ऐसे ही 10-10 साल, 20-20 साल रहते हैं वो लोग। उनका रहना गल्फ़ में एक नीड है, उनको पैसों की ज़रूरत है। वो फैमिली से दूर रहते हैं, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए। भाई उनकी ज़िंदगी तो एक कुर्बानी है, देयर लाइफ़ इज़ अ सैक्रिफ़ाइस। उनके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना भी तो गुस्ताखी ही हो जाएगी। भाई सारे ब्लू कॉलर प्रोफ़ेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा सलाम है, सैल्यूट है, क्लैप्स है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अब बात करूँगी वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स वालों की, जो फैमिली के साथ गल्फ़ में रहते हैं। इसमें से 50% तो ऐसे हैं, उन लोग इंडिया में रह सकते हैं। बाप दादाओं की बिज़नेस सँभाल लेते, इंडिया में रह सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको गल्फ़ में ही रहना है, उनको दुबई में ही रहना है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। अ, हमेशा की तरह कंपैरिज़न करके बोलूँगी, एक घराने की बात है। उस घराने की बात में उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा दुबई में रहता है फैमिली के साथ और एक बेटा लंदन में रहता है फैमिली के साथ। ये दुबई के बेटा बहू बच्चे इंडिया गए तो क्या होता है और वो लंदन के बेटा बहू बच्चे इंडिया गए तो क्या होता है, ऐसा बोलूँगी। ये दुबई वाले तो ना खुद को समझते हैं कि वो फ़ॉरेन में रहते हैं और ना वो इंडिया वाले समझते हैं कि ये फ़ॉरेन से आए हैं। क्योंकि दुबई में इतनी ज़्यादा अपनाइत है, दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो गुड, इतना ज़्यादा हमको एक्सेप्ट करा है, मैं क्या बोलूँ। दिस इज़ लाइक होम अवे फ्रॉम होम। तो जब वो दुबई के बेटा इंडिया जब जाता है, तो उसके लिए कुछ भी ख़ास पकवाते पकाते भी नहीं हैं, कोई ख़ास पकवान नहीं है उसके लिए। वही सिंपल जो रूटीन बनाते हैं, वही बनाएँगे। और उसको जो घर के स्टील के प्लेट कटोरी होते हैं ना, उसी में ही खाना देंगे उसको, कुछ भी ख़ास नहीं। और दूसरे दिन तो जा बाज़ार जा, गोश्त ले आ, टमाटे प्याज़ ले आ बोल के बाज़ार भगाएँगे उसको। फिर ये बहन को छोड़ के आ, वो बहन को ले आ, ऐसे कामों में फँसाएँगे उसको पूरा 1 महीना। वो लंदन वाला बेटा जब इंडिया आता है, उसके लिए तो फुल स्पेशल पकवान पूरा 1 महीना वो भी। और उसको पूरा काँच के प्लेट, काँच की कटोरी निकालते उसके लिए शोकेस में रखे सो वो निकाल के उसके लिए रख देते। और उसको कोई काम नहीं लगाएँगे बाज़ार का। बस 1 महीना बस खाली कंप्लीट रेस्ट करेगा वो। और अब बहुओं की बात है। ये दुबई की बहू जब इंडिया जाएगी तो वो एज़ अ टिपिकल बहू ही रहेगी। घर के काम करेगी, खाना बनाएगी, जैसे बहू को रहना चाहिए वैसे रहेगी, नो स्पेशल ट्रीटमेंट एट ऑल। वो लंदन वाली बहू जब इंडिया जाती है, अल्लाह! उसको तो बस सिर पे बिठा लेना एक बाकी रहता खाली। घर का कोई काम नहीं करेगी, बस इधर-उधर दावतें खाते फिरेगी, 1 महीना इसी में ही गुज़ारेगी। अब बच्चों की बात है। ये दुबई के बच्चे जब इंडिया जाते हैं, उन्हों तो वो वहाँ भी पूरे 5-6 दोस्त रहते हैं उनके। वो दोस्तों के साथ नमाज़ जाते, मस्जिद जाते, वो दोस्तों के साथ बाज़ार जाते। फुल दादा-दादी के साथ, नाना-नानी के साथ फुल बॉन्डिंग उनकी स्ट्रॉन्ग। दादी हल के कज़िन्स के साथ, नानी हल के कज़िन्स के साथ फुल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग। व्हाट्सएप में फुल कंटिन्यूअसली इन कॉन्टैक्ट रहते वो लोग। इंग्लिश तो फराटेदार आती है दुबई के बच्चों को भी, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलेंगे इंग्लिश वहाँ जाके इंडिया। वो लंदन वाला बच्चा जब इंडिया आता, उन कोई दोस्त बनाएगा ही नहीं। दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ बॉन्डिंग बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हिंदी उर्दू आती ही नहीं है, बस इंग्लिश आती है। और वो लोगों को नहीं आती है इंग्लिश। बस घर में ही रहेगा, टैब देखते, फ़ोन देखते, हर 10 मिनट को हैंड सैनिटाइज करते बैठेगा घर के अंदर ही। बस यही है भई।
मीन्स तो ये क्या कोई बुरी बात नहीं है, जब अपने घर जा रहे हैं तो अपने बनकर ही जाते हैं हम गल्फ़ वाले। कोई मेहमान बनकर नहीं जाते हैं। चलो भई, कहीं भी रहो, गल्फ़ में रहो, लंदन, पेरिस, अमेरिका, कहीं भी रहो, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने रिज़्क दिया है, हलाल रिज़्क दिया है, ये बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, बेरोज़गारी बहुत बड़ी बददुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ कर्स। अल्लाह हमें रिज़्क दिया है, कहीं भी दिया है, चलें खुश रहें। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।